नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके के ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना कि अगर आप लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परीक्षा पीईटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग चक्षु प्रकाशन की पुस्तकें ले सकते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी की यहाँ पर आपको संपूर्ण गाइड भी देखने को मिलेगी और अगर आप लोग केवल प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं तो प्रैक्टिस सेट भी चक्षु प्रकाशन का उपलब्ध है। ये कि इसमें जो व्याख्या दी गई है उत्तर की वो काफी अच्छी है। एक तो व्याख्या विस्तृत दी गई है, दूसरी बात यह कि इसमें त्रुटियां बहुत कम है और तीसरी बात यह है कि जो पीईटी का जो पैटर्न है, यूपी ट्रिपल एस सी का जो पैटर्न है, उस हिसाब से ये पुस्तक तैयार की गई है। इसी तरीके से ये संपूर्ण गाइड की अगर हम लोग बात करें तो इस संपूर्ण गाइड के अंदर देखिए आपको ये पूरा पाठ्यक्रम दिया हुआ है जो भी यूपी ट्रिपल एस सी ने घोषित किया था। भारत का भूगोल, इतिहास, गणित, अंग्रेजी सब कुछ इस पुस्तक में दिया हुआ। किसी भी कॉपी किताब की जो दुकान है वहां पर आपको ये पुस्तक मिल जाएगी। अगर आप लोग ऑनलाइन मंगवाना चाहते हैं तो ऑनलाइन की जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहां से आप लोग ऑनलाइन भी इसको मंगवा सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं कम समय में। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कल ऐतिहासिक धरना प्रदर्शन है। हालांकि सरकार की कोई मंशा नहीं है प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाने के लिए और सरकार ने अभी तक कोई भी बयान नहीं दिया है। बहुत सारे बयान सरकार रोज़ देती है लेकिन शिक्षक भर्ती के बारे में कहीं कोई भी जानकारी नहीं दी जा रही है। विद्यार्थी 22 तारीख से ही लखनऊ में जुटे हुए हैं और कल फिर से विद्यार्थी लखनऊ में अलग अलग जिलों के आ रहे हैं। अगर आप लोग भी लखनऊ के आसपास के हैं तो वहां पर पहुंच सकते हैं और शायद ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अंतिम धरना प्रदर्शन हो। अगर अभी सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आया, शिक्षक भर्ती की घोषणा नहीं हुई तो लगभग 100% ये तय है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती इस साल नहीं आएगी। हालांकि मैंने आपसे पहले बता दिया था कि सरकार केवल 69,000 और 68,000 शिक्षक भर्ती को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसा लगता नहीं है कि सरकार जो है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती लाएगी। सभी प्रशिक्षित भाई बहनों से यही कहना चाहता हूँ, परसों 13 जुलाई रजत जी ने जैसा आह्वान किया है, सुबह 5 बजे 6 बजे SCRT पे आए, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं। 13 जुलाई को आप सबका उत्तर प्रदेश के समस्त प्रशिक्षितों का आह्वान करता हूँ SCRT पर सुबह 5 बजे हर हाल में आपको पहुँचना है। मैंने समय 6 बजे रखा था SCRT पर, लेकिन मैं किन्हीं कारणों की वजह से और मैं अपने मिशन 13 जुलाई निर्णायक लड़ाई लड़ने के लिए, मैं सफल होने के लिए मैं अपने समय को 5 बजे सुबह अपने समस्त प्रशिक्षितों को बुलावा करता हूँ। घरों से निकलना होगा। 13 जुलाई आप लोग अपने दिमाग में भेजे में बैठा लीजिए। 13 जुलाई सुबह 7 बजे आप लोग SCRT लखनऊ निशातगंज किसी भी हालत में परिस्थिति में आप पहुंचिए। और मैं निवेदन करूंगा जो भी साथी लखनऊ के हैं, करीब के हैं, लखनऊ के करीब के हैं, हरदोई के हैं, बाराबंकी के हैं, कानपुर के हैं, सब लोग 13 जुलाई अपने दिमाग में, दिल में सब जगह बैठा लीजिए। 13 जुलाई ये अंतिम लड़ाई है। अगर आप लोग अब लेकिन मैं आपको बता दूं कि विद्यार्थियों को जिस हिसाब से सक्रियता दिखानी चाहिए उस हिसाब से सक्रियता नहीं दिखाते हैं। सोशल मीडिया में तो विद्यार्थी बहुत सारे कमेंट करते हैं, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन जब धरना स्थल पर पहुंचने की बात होती है तो वहां पर जो संख्या होती है वो केवल 1 या 2% छात्र ही। इसलिए ऐसे धरना प्रदर्शन का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अगर आप लोग चाहते हैं कि धरना प्रदर्शन कामयाब हो तो वहाँ पर आप लोग पहुँचिए, मेहनत करिए। केवल कोचिंग करने से, ऑनलाइन पढ़ाई करने से कहीं कुछ भी नहीं होना। उत्तर प्रदेश में पढ़ाई के अलावा भी नौकरी के लिए बहुत सारे जतन करने होते हैं। अगली सूचना है शिक्षक पात्रता परीक्षा की, CTET की 20 तारीख से संभावित। आज के लगभग बहुत सारे जितने भी समाचार पत्र हैं सभी समाचार पत्रों में ये सूचना दी गई है कि CTET के जो आवेदन है वो 20 जुलाई से शुरू हो सकते हैं। ये लिखा है CTET के लिए 20 जुलाई से शुरू हो सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। एक बात और बता दूं कि जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें और जिन छात्रों ने लाइक ना किया वीडियो को तो अभी भी लाइक कर दें। ये देखिए नीचे लिखा है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से
केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी CTET 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन 20 जुलाई तक शुरू हो सकता है। CBSE की वेबसाइट पर जल्द ही इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का इंतजार कर रहे अभ्यर्थी CBSE की वेबसाइट ctt.nic.in पर जाकर के ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। कोरोना के कारण CBSE की ओर से साल में 2 बार होने वाली CTET 2020 में एक ही बार कराई जा सकी थी। तो कुल मिलाकर के देखते हैं कि ये 20 तारीख को नोटिफिकेशन आता है। इस बार कुछ बदलाव भी देखने को मिलेगा आप लोगों को, प्रश्न पत्र के प्रारूप में भी थोड़ा बहुत, और जो इसकी वैधता है वो तो लाइफ टाइम कर ही दी गई है। TET को सरकार की अनुमति नहीं मिल रही है और उसको लटका करके रखा सरकार ने। सरकार शायद जानती है कि अगर हम UP TET करवा देंगे तो विद्यार्थी उसके बाद में भी तुरंत प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग करेंगे, यानी कि सुपर TET की मांग करेंगे। इसीलिए टेट को जो है जानबूझ करके लेट किया जा रहा है। अगली सूचना है कि विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि तदर्थ शिक्षा जिन विद्यालयों में है कम से कम उन विद्यालयों को परीक्षा केंद्र न बनाया जाए, और अगर हो सके तो जो परीक्षा केंद्र है वो केवल मंडल स्तर पर बनाया जाए। इसको लेकर के आज चयन बोर्ड यानी माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में विद्यार्थी जुट रहे हैं, और इसी के साथ में बहुत सारे विद्यार्थी अन्य मांगे भी रखेंगे। युवा मंच की तरफ से विद्यार्थी आज जाएंगे और युवा मंच ने जो है एक विज्ञप्ति भी जारी की है। लिखा तदर्थ शिक्षकों वाले स्कूल कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाने का होगा विरोध, 11 जुलाई 2021। नीचे लिखा है कि TGT PGT प्रतियोगियों द्वारा तदर्थ शिक्षकों वाले स्कूल कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाने का जबरदस्त विरोध शुरू हो गया है। इस संबंध में कल 11 बजे छात्र चयन बोर्ड पर जुटेंगे और युवा मंच की अगुवाई में अध्यक्ष से विरोध दर्ज कराएंगे। युवा मंच अध्यक्ष अनिल सिंह ने बताया कि तदर्थ शिक्षकों के पदों को सार्वजनिक न करना और उन स्कूल कॉलेजों में परीक्षा केंद्र बनाने की इजाज़त जिनमें प्रबंधकों द्वारा नियम कानूनों को ताक पर रख करके तदर्थ शिक्षकों के बतौर अपने ही भाई भतीजों को रखा गया है। चयन बोर्ड की नीयत पर सवाल उठ रहे हैं और प्रतियोगियों को बड़े पैमाने पर धांधली की आशंका से उनमें रोष है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिक्षा माफियाओं की सक्रियता से सभी वाकिफ हैं। ऐसे में परीक्षा केंद्र ऐसे स्कूलों को बनाए जाना जिन पर सवाल उठ रहे हैं कतई मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि जनपद मुख्यालयों में परीक्षा केंद्र बनाने की असली मंशा ही शिक्षा माफियाओं और प्रबंधकों को बेजा लाभ पहुंचाने की है। यह प्रदेश के युवाओं को स्वीकार्य नहीं है और उन्होंने चेतावनी दी है कि युवाओं को आंदोलन के लिए मजबूर न किया जाए। भवदीय अध्यक्ष अनिल सिंह युवा मंच। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश में जो जेई की भर्ती होती है उसमें पॉलिटेक्निक मांगा जाता है, ना कि बीटेक। इसको लेकर के मामला कोर्ट में भी गया था, विद्यार्थियों को राहत नहीं मिली थी। विद्यार्थियों ने मांग की है कि जो बीटेक जो डिग्री धारक हैं अभियंताओं की, इंजीनियरिंग की, उन विद्यार्थियों को भी जेई परीक्षा में शामिल होने का मौका दिया जाए। और जो पिछली भर्ती थी जेई 2016-2018 इस भर्ती को रद्द कर दिया जाए और पुनः आवेदन लिए जाए और उन आवेदनों में इन विद्यार्थियों को भी मौका दिया जाए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जूनियर इंजीनियर परीक्षा में बीटेक वालों को मिले मौका। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से आयोजित जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा में डिप्लोमा वालों को तो शामिल होने का अवसर मिला है, यानी कि जो पॉलिटेक्निक के विद्यार्थी होते हैं डिप्लोमा वाले उनको तो मौका मिला, लेकिन बीटेक की डिग्री हासिल करने वालों को इस भर्ती में शामिल होने से वंचित कर दिया गया। अब बीटेक डिग्री धारकों ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख करके सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए मांग की है कि जूनियर इंजीनियर परीक्षा 2016 और 2018 को स्थगित कर दिया जाए या रद्द कर दिया जाए। प्रतियोगी छात्रों ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए एक अहम फैसले में कहा कि उच्च शिक्षा या योग्यता को नौकरी पाने के लिए अवगुण या दोष नहीं माना जा सकता है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बीई बीटेक डिग्री धारकों को भी हिमाचल प्रदेश के राज्य बिजली बोर्ड में जूनियर इंजीनियर की भर्ती में शामिल करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने जेई के पदों के लिए बीटेक डिग्री धारकों को शामिल करने के आदेश के साथ ही यही उल्लेख किया कि जेई पदों के लिए डिग्री धारकों को बाहर निकालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जेई पदोन्नति के 50% पद एई के पदों पर नियुक्त होते हैं। इसके लिए डिग्रीधारी होना आवश्यक है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि केवल यूपी में ही लगभग 10 लाख से अधिक बीटेक डिग्री धारक बेरोजगार हैं। तो यहाँ पर 2016 और 18 को रद्द करने की मांग की गई है। वहीं पर जो भर्ती आई थी 2016 और 18 इसी की परीक्षा तिथि को घोषित करवाने के लिए आज विद्यार्थी लखनऊ जा रहे हैं और वहां पर इस भर्ती की जल्द से जल्द परीक्षा तारीख घोषित करने की मांग करेंगे। इसी को लेकर के अन्य समाचार पत्रों में भी बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं।
अगली सूचना है प्रधानाचार्यों, कर्मशाला अधीक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के 1357 पदों पर सीएम ने जल्द नियुक्ति के लिए दिए आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्तमान जरूरतों के अनुसार पॉलिटेक्निक व फार्मेसी के कोर्स तैयार किए जाएं। इन संस्थानों में संचालित पाठ्यक्रमों को उच्चीकृत करना जरूरी है, अन्यथा अच्छी जनशक्ति की उपलब्धता का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री जी को चुनाव के समय ही ये सब बातें याद आ रही हैं, जब बहुत सारे जो पॉलिटेक्निक संस्थान हैं वो बंद होने के कगार पर आ गए हैं। ना तो उन पर अध्यापक है, ना ही वहां पर कोई कर्मचारी है। लिखा है कि वे रविवार को अपने आवास पर अनुदानित पॉलिटेक्निक संस्थाओं की विनियमावली में प्रस्तावित संशोधन और फार्मेसी के डिग्री पाठ्यक्रमों के लिए राज्य सरकार की अनापत्ति देने के संबंध में प्रस्तुतिकरण के बाद अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे। सीएम ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार को देखते हुए पॉलिटेक्निक संस्थानों में से उत्तीर्ण अभ्यर्थी की अच्छी मांग है। उन्होंने प्रधानाचार्यों, कर्मशाला अधीक्षकों व पुस्तकालयाध्यक्षों के 1357 पदों पर जल्द नियुक्ति करने के निर्देश भी अधिकारियों को दे दिए हैं। वहीं पर अगली सूचना है डीएलएड का। लिखा, कोरोना काल में पटरी से उतर गया डीएलएड का सत्र, प्रशिक्षु परेशान। कोरोना काल में डीएलएड के 3 सत्र पटरी से उतर गए हैं। ना तो सेमेस्टर की परीक्षाएं हो रही हैं, ना इस सत्र की प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो रही है और इससे 2019 बैच में प्रवेश लेने वाले परेशान हैं। 2019 बैच का सत्र 6 अगस्त 2019 को शुरू हुआ था। कोरोना की पहली लहर में लिखित परीक्षा नहीं होने से प्रदेश सरकार ने इन प्रशिक्षुओं को दूसरे सेमेस्टर में प्रोन्नत करने का निर्णय लिया है और उसके बाद नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने इनकी द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा ली है। इनका जो परिणाम है वो 28 जनवरी 2021 को घोषित हुआ। दूसरे सेमेस्टर में पंजीकृत 1,72,738 प्रशिक्षुओं में से लगभग 1,69,812 ही शामिल हुए और इनमें से 71,668 फेल हो गए। तो इनकी जो स्थिति है वो काफ़ी खराब है और लिखा है कि नया जो सत्र है वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। जो 72,000 प्रशिक्षु फेल हुए थे, यहाँ पर लिखा हुआ है कि उनकी जो परीक्षा है वो अगस्त के महीने में हो सकती है। लिखा 72,000 प्रशिक्षुओं की परीक्षा अगस्त में संभावित। दूसरे सेमेस्टर में फेल 2019 बैच के 72,000 प्रशिक्षुओं की दोबारा परीक्षा अगस्त अंत में कराने की तैयारी है, चूंकि दूसरे सेमेस्टर के आधार पर ही पहले सेमेस्टर के अंकों का निर्धारण होना है। वहीं पर कुछ सूचनाएं करंट अफेयर की हैं जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछी जा सकती है। जैसे यहाँ पर लिखा कि जोकोविच ने खिताबी हैट्रिक संग जीता 20वां ग्रैंड स्लैम जीत लिया है और यहाँ पर लिखा है कि विंबलडन ग्रैंड स्लैम दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी सर्बिया के नोवाक जोकोविच की राह रोकने वाला फिलहाल कोई नहीं है। उन्होंने इटली की युवा सनसनी मेटियो बेरेटिनी को 6-7, 6-4, 6-4, 6-3 से हरा लिया। तो जो विश्व के सबसे बड़े ओपन होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलियाई ओपन, अमेरिका ओपन और फ्रेंच ओपन और उसके बाद में ये विंबलडन, तो ये बहुत बड़े होते हैं और पुरुष एकल का जो खिताब होता है वो कल नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है और यहाँ पर लिखा है कि नोवाक जोकोविच का यह 6वां विंबलडन और कुल 20वां खिताब था। दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो दाखिले हैं वो अगस्त के पहले हफ्ते में संभावित है। एक और महत्वपूर्ण करंट अफेयर है कि ये भारतवंशी से संबंधित है, ये भी पूछा जा सकता है। लेकिन अंतरिक्ष में सैर के लिए यूनिटी 22 की पहली सफल उड़ान, अंतरिक्ष में सैर के लिए यूनिटी 22 की पहली सफल उड़ान सफल रही है। रविवार को ब्रिटिश अरबपति और वर्जिन ग्रुप के संस्थापक रिचर्ड ब्रेंसन भारतीय मूल की श्रीसा समेत 6 लोग सकुशल वापस लौट आए और यहाँ पर लिखा हुआ है कि भारतीय समय के अनुसार रात करीब 8:10 पर इस यान ने उड़ान भरी थी और इसकी लॉन्चिंग न्यू मैक्सिको स्थित लॉस क्रूसेस के स्पेस पोर्ट से हुई थी। यूनिटी 22 यान को 50,000 फीट की ऊंचाई पर ले जाया गया। असल में महत्वपूर्ण इसलिए है कि ये जिनकी आप लोग फोटो देख रहे हैं ये कल्पना चावला के बाद में ये दूसरी महिला है भारत की और यहाँ पर लिखा है रिचर्ड के साथ में भारत की बेटी श्रीसा बदला समेत 5 और लोगों ने उड़ान भरी। श्रीसा इस मिशन के साथ अंतरिक्ष में उड़ा जाने वाली कल्पना चावला के बाद भारत में जन्मी दूसरी महिला बन गई हैं। 34 साल की श्रीसा एरोनॉटिकल इंजीनियर है। भारत के गुंटूर जिले में जन्मी श्रीसा बंदला अमेरिका के ह्यूस्टन में पली बड़ी हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक बस कर दिया करें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।